Hello viewers, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar giving you information about chapter 4 Animal Kingdom of class 11th. तो आज मैं चैप्टर 4 की एनिमल किंगडम की जानकारी दूंगा क्लास 11th की रिमेनिंग पार्ट्स की। तो जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसकी जानकारी मैं आज आपको देता हूं और इससे प्रीवियस वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप वहां जाकर के पूरी चैप्टर की डिटेल्स आप जान पाएंगे और पूरी चैप्टर की इंफॉर्मेशन ले पाएंगे। तो आइए स्टार्ट होते हैं अब। तो आइए अब हम स्टार्ट होते हैं। तो आज की क्लास हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये फाइलम हेमिकोर्डेटा है। तो हेमिकोर्डेटा वाज अर्लियर considered as a subphylum under phylum Chordata। पहले ये हेमिकोर्डेटा जो था सबफाइलम के रूप में हम पढ़ते थे, कोर्डेटा के अंतर्गत आती थी। बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेट्स। लेकिन अब जो है इसे नॉन कॉर्डेट्स के अंतर्गत एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया है। तो हेमिकोर्डेट्स हैव ए rudimentary structures in the collar region called स्टोमोकॉर्ड, ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। इसमें हेमिकोर्डेटा में जो एक स्ट्रक्चर होती है नोटोकॉर्ड के तरह ही एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं। ये स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर है, दैट इज नोन एज हेमिकोर्डेटा। इसी कारण से इसे हेमिकोर्डेटा बोलते हैं। तो दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स। इसमें इस फाइलम के अंतर्गत वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स आते हैं, जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है और दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। इसकी बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है बॉडीज, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और ये सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक दैट मीन्स हमने पहले भी बताया था कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में थ्री लेयर होते हैं। और सिलोमेट दैट मीन्स सीलोम्स आर फाउंड इन दिस एनिमल। तो द बॉडी इज सिलिंड्रिकल। इसकी बॉडी सिलिंड्रिकल होती है एंड इज कंपेयर्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट प्रोबोसिस कहलाती है, सेकंड कॉलर एंड थर्ड ट्रंक कहलाती है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होती है। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होती है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस। इसकी एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इसकी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इसकी एग्जांपल बेलेंग्लोसस एंड सैकोग्लोसस, ये 2 तरह की एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर आपकी बेलेंग्लोसस की फिगर दिखाई जा रही है, जो कि हेमिकोर्डेटा फाइलम के अंतर्गत आने वाले वर्म हैं। आइए अब नेक्स्ट फाइलम हमारा जो बड़ा फाइलम कहलाता है, ये कोर्डेटा है। तो एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कोर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। और इसके फाइलम कोर्डेटा के अंतर्गत नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं और डोर्सल होलो नर्व भी पाए जाते हैं, नर्व कॉर्ड एंड पेयर फेरिंजियल गिल स्लिट्स। और इसमें पेयर में फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं। तो दीज आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। इसकी बॉडी भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, सिलोमेट होती है और ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। दे पोजेज ए पोस्ट एनल टेल एंड ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें पोस्ट एनल टेल पाए जाते हैं और इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होती है। दैट मीन्स सर्कुलेशन थ्रू वेन्स, आर्टरीज एंड कैपिलरीज के थ्रू होती है। अब यहाँ देखिए
हमारी थोड़ी सी प्रेजेंट कंपैरिजन साइलेंट फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के बारे में दिया हुआ है, जो कि टेबल में मेंशन्ड है। आइए इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो कोऑर्डिनेटर में पहली बात है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कोऑर्डिनेटर में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। दूसरी डिफरेंस इसमें है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस डोर्सल होती है और होलो और सिंगल होती है, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल होती है, सॉलिड एंड डबल होती है। अब तीसरी डिफरेंस है, कोऑर्डिनेट्स में फेरिंग्स ये परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, जबकि इसमें गिल स्लिट्स आर एब्सेंट होते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स में। फोर्थ डिफरेंस, हार्ट इज वेंट्रल होती है, जबकि इसमें हार्ट डोर्सल होती है यदि प्रेजेंट होते हैं तो। ऐसे मोस्टली हार्ट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं जिसमें हार्ट पाए जाते हैं, तो उसमें ये डोर्सली पाए जाते हैं। अब पांचवा है, ए पोस्ट एनल पार्ट जिसको टेल बोलते हैं, प्रेजेंट होती है कोऑर्डिनेट्स में, और इसमें पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, इसमें एब्सेंट पाए जाते हैं। तो ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स में डिफरेंसेस थी। अब फाइलम कोऑर्डिनेट्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। फाइलम कोऑर्डिनेट्स जो है 3 सब फाइलम में डिवाइडेड होती है, जिसको हम यूरो कोऑर्डिनेटा बोलते हैं और ट्यूनिकाटा, और दूसरा होता है सिफेलो कोऑर्डिनेटा, और तीसरा होता है वर्टिब्रेटा। तो ये 3 सब फाइलम में डिवाइडेड होती है। अब हम सब फाइला यूरो कोऑर्डिनेटा के बारे में देखते हैं। सब फाइला यूरो कोऑर्डिनेटा एंड सिफेलो कोऑर्डिनेटा आर ऑफन रिफर्ड एज द प्रोटो कोऑर्डिनेट्स। इन दोनों फाइलम को प्रोटो कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं एंड आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। ये एक्सक्लूसिवली मेरीन पाए जाते हैं। इन यूरो कोऑर्डिनेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। यूरो कोऑर्डिनेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं ओनली इन लार्वल टेल्स। लार्वल टेल्स के में केवल पाई जाती हैं। While in cephalochordata it extends from head to tail region and in persistence throughout their life। जबकि cephalochordata में ये हेड से लेकर टेल तक होती है और ये होल लाइफ इसमें पाई जाती है। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, यूरोकोर्डेटा के एसिडिया होती है, सल्फा होती है और डोलियोलम होती है। सिफेलोकोर्डेटा के एग्जाम्पल ब्रैंकियोस्टोमा होती है, एम्फियोक्सस और लैंसेलेट होती है। अब द मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। मेंबर सबफाइला वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड पाई जाती है एम्ब्रियोनिक पीरियड में, एंड द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। यही नोटोकॉर्ड बाद में कार्टिलेजिनस यानी कार्टिलेज से बनी हुई या बोनी या बोन से बनी हुई वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है इन द एडल्ट स्टेज में। तो thus all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrate। इसलिए हम कह सकते हैं जितने भी chordates हैं वो vertebrates हैं, जितने भी vertebrates हैं वो chordates हैं, लेकिन सारे chordates नॉन vertebrates होते हैं। Besides the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart with 2, 3 और 4 चैम्बर। इसके अलावा वर्टिब्रेट में हार्ट की जो स्ट्रक्चर होती है ये 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 चैम्बर की होती है। दैट मीन्स हार्ट डेवलप्ड होती है 2 चैम्बर के साथ, 3 चैम्बर के साथ और 4 चैम्बर के साथ। यानी अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग हार्ट की कंपोजिशन होती है। किडनी फॉर एक्सक्रीशन, इसमें किडनी पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए, एंड ऑस्मो रेगुलेशन एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विद मे बी फिन्स और लिम्स। और इसमें पेयर अपेंडेजेस पाई जाती है जिसको हम फिन्स या लिम्स बोलते हैं। तो ये सारा हम
वर्टिब्रल कॉलम के साथ में वर्टिब्रेट्स की कुछ कैरेक्टर्स देख रहे थे। अब यहाँ देखिए फ्लो चार्ट के थ्रू हमें बताया गया है कि वर्टिब्रेटा जो है एग्नेथस और ग्नैथोस्टोमाटा ये दो डिवीजन में डिवाइडेड होते हैं। एग्नेथस में लेक्स जॉ, इसमें जॉ की कमी होती है, अब जबकि ग्नैथोस्टोमाटा में जॉ होती है। अब ग्नैथोस्टोमाटा फिर फर्दर टू पार्ट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट होता है पीसेस बियर फिन्स, जिसमें फिन्स पाए जाते हैं, वो पीसेस कहलाते हैं मछलियां। और टेट्रापोडा बियर्स लिम्स, अब 4 पैर वाले जितने भी होते हैं उसमें लिम्स पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत पीसेस में 2 क्लासेस आती है, दैट इज कॉन्ड्रिक थाइस एंड ओस्टिक थाइस। दो क्लासेस पीसेस में आ जाती है। जबकि टेट्रापोडा में हमारी 4 क्लासेस होती है, दैट इज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस एंड मेमेलिया, यानी मैमल्स। तो ये 4 क्लासेस इसमें आती है। अब आइए इसके बारे में हम डिटेल जानकारी लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी साइक्लोस्टोमेटा है। तो साइक्लोस्टोमेटा क्लास के अंतर्गत हम इसकी डिटेल जानकारी लेते हैं। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर इक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। ये इक्टोपैरासाइट के तरह होती है फिशेस में। तो दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। इसमें 6 से 15 गिल स्लिट्स पाए जाते हैं फॉर रेस्पिरेशन। साइक्लोस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ। साइक्लोस्टोम्स की सकिंग और सर्कुलर माउथ होती है। विदाउट जॉ, इसमें जॉ नहीं होती है। देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्केल्स। इसकी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं एंड फेयर फिन्स होते हैं। यहाँ cranium and vertebral column are cartilaginous। इसकी cranium और vertebral column cartilage की बनी होती है। Cartilage, that means flexible bone, is known as cartilage। Circulation is of close type। Circulation इसमें close type होती है। Cyclostomes are marine। ये generally marine पाई जाती है but migrates from spawning to fresh water। लेकिन स्पॉनिंग के लिए ये फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती है। दैट मीन्स जब इसे अपनी ब्रीडिंग करनी होती है तो एट दैट टाइम इट गोस इनटू द फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डेज, कुछ दिन में स्पॉनिंग होने के बाद दे डाई, ये समाप्त हो जाती है। देयर लार्वी आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, उसकी जो लार्वी होती है वो मेटामॉर्फोसिस के बाद रिटर्न टू द ओशियन, ये ओशियन में यानी मैरीन वाटर में रिटर्न हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल पेट्रोमाइजन है जिसको हम लैम्प्रे बोलते हैं, और मिक्सिन है जिसको हॉगफिश बोलते हैं। अब दूसरा क्लास इसमें कॉन्ड्रिक थाइस आती है। तो दे आर मेरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। इसकी ये मेरीन एनिमल स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है इसकी। एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इसमें कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन पाई जाती है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ वेंट्रली पाई जाती है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, नोटोकॉर्ड इसकी पूरी लाइफ तक रहती है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट, गिल स्लिट्स सेपरेट होता है विदाउट ओपरकुलम, यानी ओपरकुलम के बिना होती है। ओपरकुलम हम बोलते हैं, गिल्स की जो कवर होती है उसे ओपरकुलम बोली जाती है। उसके बाद द स्किन इज टफ, इसकी स्किन टफ होती है और कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स, इसके ऊपर प्लेक्वाइड स्केल होती है। टीथ्स आर मॉडिफाइड प्लेक्वाइड स्केल्स, टीथ्स जो है प्लेक्वाइड स्केल से मॉडिफाइड होती है। विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो बैकवर्ड डायरेक्टेड होती है। Their jaws are very powerful, इसके जबड़े बहुत ही पावरफुल होते हैं। These animals are predaceous, ये एनिमल प्रीडेशियस होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर की एब्सेंस होती है। They have to swim
कॉन्स्टेंटली इन टू अवॉइड सिंकिंग। ये कॉन्स्टेंटली स्विम करते हैं जिससे ये डूबने से बचते हैं। अब इसके अंतर्गत मैं बताता हूं, हार्ट इज टू चैम्बर्ड। इसके हार्ट दो चैम्बर के होते हैं, जिसमें एक ऑरिकल होता है, दूसरा वेंट्रिकल होता है। सम ऑफ देम हैज इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। कुछ में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होता है, जैसे टॉर्पेडो होते हैं। एंड सम पोजेस पॉइजन स्टिंग्स। किसी में पॉइजन स्टिंग्स भी होते हैं, जैसे ट्राइगोन होती है, ये एग्जाम्पल है। दे आर कोल्ड ब्लडेड। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं, इसीलिए इसको पोइकिलोथर्मस बोलते हैं एनिमल। तो दैट इज दे लेक द कैपेसिटी ऑफ रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। ये उसके पास कैपेसिटी होती है जिससे कि ये अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर। मेल में पेल्विक फिन्स होते हैं जिसमें क्लास्पर पाए जाते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। इनमें से कुछ अधिकांश विविपेरस होते हैं, यानी गिविंग द बर्थ टू देयर यंग वंस, उसे हम विविपेरस बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें स्कोलियोडन होती है, जिसको हम डॉगफिश बोलते हैं। प्रेस्टिस होती है, जिसको हम सॉफिश बोलते हैं। कार्केरोडन होती है, जिसको हम ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं। और ट्राइगोन होती है, जिसको स्टिंगरेस बोलते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल हैं। अब आइए अगला क्लास हम आते हैं, क्लास ऑस्टिकथाइस। इस क्लास की जानकारी लेते हैं, इसकी कैरेक्टर्स जानते हैं। इट इंक्लूड्स बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। इसमें दोनों तरह के फिशेस पाए जाते हैं, मैरीन भी और फ्रेश वाटर भी। इसकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। इसकी माउथ टर्मिनल होती है। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स। इसमें 4 पेयर गिल्स की पाई जाती है, विच आर कवर्ड बाय द ओपरकुलम। जो ऊपर से कवरिंग होती है, ओपरकुलम के साथ पाई जाती है। ऑन ईच साइड, दोनों साइड। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स। स्किन जो है इसकी साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल से भरी होती है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट। इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, विच रेगुलेट्स बॉयंसी, जो रेगुलेट करती है इसको ऊपर की सरफेस में फ्लोट करने के लिए। दैट इज कॉल्ड बॉयंसी। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड। हार्ट इसके 2 चैम्बर के होते हैं। इसमें 1 ऑरिकल होता है और 1 वेंट्रिकल होता है। अपर पोर्शन को हम ऑरिकल बोलते हैं हार्ट के, और जो उसके डाउन पोर्शन में जो चैम्बर होती है उसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। तो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, यानी पीसेस जनरली कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। सेक्सेस इसमें भी सेपरेट होता है। फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होती है। दे आर मोस्ट विविपेरस। ये भी ओविपेरस होते, सॉरी, ये दे आर मोस्ट ओविपेरस। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल में मेरीन में ये एक्सोसीटस होती है, फ्लाइंग फिश जिसे बोलते हैं। फिर हिप्पोकैम्पस होती है, जिसको सी हॉर्स बोलते हैं। फ्रेश वाटर में लेबियो होती है, रोहू। कातला होता है और क्लेरियस होता है, जिसको मैगर बोलते हैं। एक्वेरियम में जो आती है उसको बीटा बोलते हैं, जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं। और टेरोफाइलम में एंजल फिश आती है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब आइए नेक्स्ट क्लास हम एम्फीबिया देखते हैं। तो एम्फीबिया में, एम्फीबिया क्लास के अंतर्गत एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मीन्स ड्यूअल होता है, बायोस मीन्स लाइफ। इसकी लाइफ ड्यूअल होती है। दैट मीन्स एम्फीबिया क्लास में जितने भी एनिमल्स आते हैं वो लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। ये कैरेक्टर्स के कारण इसको एम्फीबिया बोला जाता है। तो ये
एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जैसा कि बताया गया है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, इसमें दो पेयर लिम्ब की पाई जाती है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, हेड और ट्रंक। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल पाई जाती है और कुछ में नहीं भी पाई जाती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, एम्फीबियन की स्किन मॉइस्ट होती है, यानी नमी होती है उसके स्किन में। विदाउट स्केल, इसमें स्केल नहीं पाए जाते हैं। द आईज हैव आईलिड्स, आंखों के ऊपर आईलिड्स पाई जाती है। ए टिम्पेनियम प्रेजेंट द ईयर, टिम्पेनियम पाए जाते हैं ईयर में। एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू द कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, इसके एलिमेंट्री कनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स तीनों ही खुले हुए होते हैं एक कॉमन चैम्बर में, जिसको हम क्लोएका बोलते हैं। विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, जो एक्सटीरियर में इसकी ओपनिंग होती है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, इसमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होती है। लंग्स एंड थ्रू स्किन, लंग्स से भी होती है और स्किन से भी होती है। द हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, अब यहां से हार्ट 3 चैम्बर की हो जाती है। फिशेस में 2 चैम्बर की हार्ट होती है, एम्फीबिया में 3 चैम्बर की हार्ट होती है। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंसेस होती जा रही है, इसे हमें ध्यान रखनी है। इसमें 2 ऑरिकल होते हैं और 1 वेंट्रिकल होती है, यानी अपर पोर्शन ऑफ द हार्ट इज 2 चैम्बर्ड एंड द लोअर पोर्शन ऑफ द हार्ट इज सिंगल चैम्बर्ड। तो दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये ध्यान रखना है। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती है। दे आर ओविपेरस, ये ओविपेरस होते हैं। एंड डेवलप्ड इन इज इनडायरेक्ट, इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। इसके एग्जाम्पल है बफो, बफो हम टोट को बोलते हैं। दूसरा है राना, राना हम फ्रॉग को बोलते हैं, इसका पूरा नाम राना टिग्रीना होता है। हाइला ये ट्री फ्रॉग होती है। सैलमेंड्रा ये सैलमेंडर को बोलते हैं। इक्थियोप्सिस ये लिम्बलेस एम्फीबिया को बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपको एम्फीबिया क्लास की। यहाँ देखिए, यहाँ रेप्टाइल्स में आपको दिया हुआ है। अब हम रेप्टिलिया में आएंगे। तो क्लास रेप्टिलिया के अंतर्गत जो हमारे एनिमल्स पाए जाते हैं उसकी फिगर दिए हुए हैं। तो रेप्टिलिया क्लास के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। रेप्टिलिया क्लास में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो या तो क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं लोकोमोशन के लिए, यानी रेंगते हैं। यानी इनका जो वेंट्रल व्यूज होता है वो टचेस इनटू द ग्राउंड, मोस्टली टचेस इनटू द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करती है, इसीलिए ये लोकोमोशन के लिए। तो लोकोमोशन में इसको रेंगना बोलते हैं। तो रेंगने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं वो रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब आइए, लैटिन वर्ड ये रिपेयर और रेप्टम से बनी हुई है, टू क्रीप और क्रॉल, जिसका मतलब ये होता है क्रीप एंड क्रॉल, यानी रेंगने वाले होते हैं। तो दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये अधिकांशतः टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पर पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, इसकी बॉडी ड्राई होती है और कॉर्निफाइड स्किन की बनी होती है। एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स बोलते हैं इसे। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इसकी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, टिम्पैनम जो है ईयर को रिप्रेजेंट करता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, अगर पाए जाते हैं तो ये 2 पेयर के होते हैं। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड,
यहाँ भी हार्ट रेप्टिलिया वर्ग की 3 चैम्बर्ड की होती है, बट 4 चैम्बर्ड हार्ट इन क्रोकोडाइल। लेकिन इसका ही एक एग्जाम्पल है क्रोकोडाइल की, ये एक्सेप्शन में है, इसकी हार्ट 4 चैम्बर की होती है, जबकि ये भी रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत आती है। रेप्टाइल्स आर ये पोइकिलोथर्म्स। अब इसमें स्नेक्स एंड लिजर्ड्स सेट देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। स्नेक्स और लिजर्ड जो है अपनी स्किन कास्ट करती है, यानी कि अपने ऊपर से एक कवच उतारती है स्किन की, जिसको स्केल्स स्किन कास्ट बोलते हैं। सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, दे आर ओविपेरस, ये अंडे देने वाले होते हैं, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल होती है कैलोन, जिसको टर्टल बोलते हैं, ये टेस्ट्यूडो, जिसको टोर्टोइज बोलते हैं, कैमेलियन, जिसको ट्री लिजर्ड बोलते हैं, कैलोटेस, जिसको गोल्डन लिजर्ड बोलते हैं, क्रोकोडाइलस, जो क्रोकोडाइल होती है, एलिगेटर, जो एलिगेटर होती है, मगरमच्छ, हेमीडेक्टाइलस, जिसको वॉल लिजर्ड बोलते हैं, पॉइजनस स्नेक के अंतर्गत नाजा आता है, जिसको कोबरा बोलते हैं, एंड बेंगरस, जिसको करेट बोलते हैं, और वाइपेरा, जिसको वाइपर बोलते हैं। तो ये स्नेक्स में 3 एग्जाम्पल्स थे, ये पॉइजनस स्नेक्स हो। अब आइए आगे हम देखते हैं ये एविस वर्ग, ठीक है। तो एविस के अंतर्गत आती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एविस बर्ड आर प्रेजेंट इन द फेदर्स। इसमें फेदर पाए जाते हैं इसके बॉडी पर, एंड मोस्ट ऑफ देम आर फ्लाई, अधिकांश इसमें से उड़ने वाले होते हैं, एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, कुछ फ्लाइटलेस बर्ड भी होती है, जैसे ऑस्ट्रिच, ये उड़ नहीं पाती। तो दे पोजेस बीक्स, इसकी चोंच पाई जाती है, एंड फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इसकी फोरलिम्स जो है विंग्स में मॉडिफाइड होती है, और हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, और हाइंड लिम्ब में स्केल्स पाए जाते हैं, एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, और ये टहलने के लिए यानी चलने के लिए मॉडिफाइड होती है। स्विमिंग और क्लैस्पिंग ऑन ट्री ब्रांचेस, ये स्विमिंग के लिए भी होती है और ब्रांचेस को क्लैस्प करने के लिए भी होती है। तो स्किन इज ड्राई, इसकी स्किन ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड, बिना ग्लैंड के, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, इसकी ऑयल ग्लैंड टेल की बेस में पाई जाती है। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, इसकी एंडोस्केलेटन जो होती है वो ऑसिफाइड होती है, यानी बोनी होती है, एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो विद एयर कैविटीज, इसकी लॉन्ग बोन होलो होती है यानी खोखली होती है, उसमें एयर कैविटीज पाई जाती हैं, जिसको हम न्यूमेटिक्स बोलते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसकी बर्ड्स की एडिशनल चैम्बर की बनी होती है। द क्रॉप एंड गिजर्ड हार्ट कंप्लीटली 4 चैम्बर की होती है, और दे आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, यहाँ से हमारी वार्म ब्लडेड आ जाती है। तो होम्योथर्मस होती है, जिसको हम वार्म ब्लडेड को होम्योथर्मस बोलते हैं एनिमल्स। दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, इसमें कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कैपेसिटी होती है। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, इसमें रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स, एयर सैक्स जो है लंग्स से कनेक्टेड होती है। ये सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, जिसमें सप्लीमेंट रेस्पिरेशन की होती है। सेक्सेस आर सेपरेट, इसमें सेक्सेस सेपरेट होती है। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होती है, और दे आर ओविपेरस, ये ओविपेरस होते हैं यानी एग लेइंग एनिमल होते हैं। डेवलपमेंट इसमें भी डायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल कोरवस, जिसको क्रो बोलते हैं,
कोलंबा जिसको पिजन बोलते हैं, ये सीटेकुला जिसको पैरट बोलते हैं, ये स्टूथियो जिसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं, पैबो पीकॉक को बोलते हैं, एप्टेनोडाइट्स जिसको हम पेंगुइन बोलते हैं, नियोफ्रॉन जिसको हम वल्चर बोलते हैं। यानी जितने भी एविस में सारे पक्षी वर्ग आ जाते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसकी लास्ट क्लास है मेमेलिया। तो मेमेलिया के अंतर्गत दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। इसमें हैबिटेट की बहुत तरह की हैबिटेट होती है इस वर्ग में। पोलर आइस कैप, कुछ पोलर आइस कैप में रहते हैं, कुछ डेजर्ट में रहते हैं, कुछ माउंटेन्स पर रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ ग्रासलैंड में रहते हैं और कुछ डार्क फेज में रहते हैं। तो देखिए ये सारे इसके हैबिटेट्स होते हैं। अब सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ लिव इन वाटर, कुछ पानी में रहने वाले होते हैं। एंड द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसको हम मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। तो सबसे यूनिक कैरेक्टर मेमेलिया में पाए जाते हैं। इसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाए जाते हैं जिसको हम मेमरी ग्लैंड बोलते हैं। ये प्रोवाइडिंग मिल्क टू देयर यंग वंस, ये यंग वंस को फीड करने के लिए होती है। बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, जिससे नरिशमेंट मिलती है उसके बच्चों को। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, इसमें भी 2 पेयर लिम्ब की होती है। जो अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, जिसको वॉकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, रनिंग के लिए करते हैं, क्लाइंबिंग के लिए करते हैं, बरोइंग के लिए करते हैं, स्विमिंग के लिए और फ्लाइंग के लिए यूज किया जाता है इन 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स की। द स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर्स, इसके स्किन के ऊपर हेयर पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर जिसको पिन्ना बोलते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, अलग अलग तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं इन देयर जॉज। इसकी हार्ट 4 चैम्बर की होती है। दे आर होम्योथर्मस, ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल होती है। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, इसमें रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है। सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, दैट मीन्स इनसाइड द बॉडी होती है। दे आर विविपेरस, ये भी अपने यंग वंस को जन्म देने वाले होते हैं। विथ फ्यू एक्सेप्शंस, कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं। और एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। एग्जाम्पल में मैं बताता हूं, ओविपेरस यानी अंडा देने वाले जो मैमल्स हैं वो है ऑर्निथोराइंकस, जिसको हम प्लेटिपस बोलते हैं। विविपेरस के अंतर्गत मैक्रोबस जिसको कंगारू बोलते हैं, टीरोपस जिसको फ्लाइंग फॉक्स बोलते हैं, कैमेलस जिसको कैमल बोलते हैं, मैकाका जो मंकी होती है, रैटस जिसको रैट बोलते हैं, कैनिस डॉग को बोलते हैं, फेलिस कैट को बोलते हैं, एल्फास एलिफेंट को बोलते हैं, इक्वस हॉर्स को बोलते हैं, डेल्फिनस ये कॉमन डॉल्फिन को बोलते हैं, बेलेनोप्टेरा जिसको ब्लू व्हेल बोलते हैं, पैंथेरा टिग्रिस जिसको टाइगर बोलते हैं और पैंथेरा लियो लायन को बोलते हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स, जिसको हम ह्यूमन बींग्स इज ऑल्सो द मैमल। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। द साइलेंट डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ ऑल फाइला एंड अंडर एनिमल किंगडम इज कंपैरेटिवली गिवन इन द टेबल। इस टेबल के अंतर्गत सारे फाइलम को आपको पूरी डिटेल से जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर हमारी चैप्टर फिनिश होती है। इस टेबल को आप लोग देख लेंगे। दिस वन इज वेरी इंफॉर्मेटिव और इसकी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर सारी दे चुका हूँ। तो आज ये चैप्टर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर चलेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।